हेलो मेरे भाई लोगों, करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें जो वो एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने ईस्ट और वेस्ट के रिलेशन बेहतर करने वाले होता है एंड वो 13 तारीख को मीटिंग के लिए आने वाला होता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल में खबर भी छप रखी होती है कि ये बंदा शादीशुदा है, फिर भी इसके अफेयर्स हैं। मीडिया वाले इस बंदे से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं बट ये बंदा हर सवाल को इग्नोर कर देता है। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है इनमें से किसी में भी सच्चाई नहीं है। इस पे ही कुछ बकचोदियाँ चल रही होती हैं। हमें नेक्स्ट सीन में जो वो बंदा एंड सेलिना दिखाई जाती है। सेलिना काइंड ऑफ इस बंदे पे जो टफ होती है। सेलिना पूछती है तुम ये काम कितने सालों से कर रहे हो? ये बंदा कहता है मैं 2 साल से कर रहा हूँ। तो सेलिना कहती है कि तुम फिर भी ऐसे क्यों दिख रहे हो, टेंशन में क्यों हो? बेसिकली यहाँ पे इस आदमी की ही बात हो रही होती है, सिल्वरिया एंड इस चीज़ पे ही, क्योंकि ये आदमी ईस्ट और वेस्ट में जाता है एंड इसके अच्छे से पीछे के पास्ट के काम भी नहीं है। ये अच्छे से मीडिया में जवाब भी नहीं दे रहा। ये संतुलन बिगाड़ सकता है पूरी तरीके से एंड बेसिकली ईस्ट के वेस्ट के लोग जो है वो ईस्ट के लोग इसे एनिमी मानते हैं एंड वगैरह वगैरह। वो बेसिकली सिल्विया कहती है कि देखो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सिल्विया कुछ कहना चाहती है कि आर्टिकल बने बनाए हैं। बंदा कहता है कि देखो इस चीज़ पे मुझे यकीन नहीं है। फिर ये कहती है सिल्विया कि हो सकता है ना कुछ ऐसे भी लोग हो जो ईस्ट और वेस्ट की शांति ना चाहते हो। टीवी में दिखाया जाता है कि ये बंदा जेल जाने का हकदार है। बेसिकली ये बंदा जो वो सिल्विया को डेंजरस लग रहा होता है तो ये उसे कहती है कि तुम अगर सच्चे एजेंट हो तो तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये बंदी ये भी कहती है कि ये मत भूलना कि जानकारी से किसी की जान भी जा सकती है। अगर कोई भी गलत जानकारी तुम किसी को भी देते हो तो ये बंदा फालतू में मारा जाएगा। यहाँ पे एक बंदा आता है एंड एक पैम्पलेट देता है एंड सिल्विया कहती है मौत की धमकी, जाहिर है इसे जाहिर तो किया गया था। तो फिर यार ये बंदी कहती है कि ये सारी चीज़ें गलत लगती हैं। यहाँ पे इनकी डिस्कशन होती है एंड ये लोग कहते हैं कि प्रेस वाले ऑलरेडी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा खींच रहे हैं। फिर यार इनकी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती है बट कुछ सीन के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कि यार देखो कि वो लोग जो भी बंदा होता है वो भागते हुए आता है। सिल्विया को दिखाता है कि उस बंदे पे जितनी एलिगेशंस लगी थी वो सारी झूठी थी। ये बंदी कहती है कि उसे पहले से पता है। तो फिर ये बंदा जो है वो विलमैन की तारीफ करता है एंड ये बंदा थोड़ी देर पहले इसकी बुराई भी कर रहा होता है स्टार्टिंग में, अब ये तारीफ कर रहा है। डबल स्टैंडर्ड्स। यार यहाँ पे हमें टीवी दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ घोटाले के बारे में चीज़ें बताई जाती है एंड फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके सिर पे जो वो लाम ढेंचा होता है जो कि सिल्विया ने ही इसे मारा होता है। फिर वापस हमें टीवी वाली बंदी दिखाई जाती है जो कि इन सबको ये दिखा रही होती है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी हो चुकी होती है क्योंकि उस बंदे को जो मौत की धमकी मिली थी। तो ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ कॉमन है। वो तुम्हें स्टोरी समझ में आ रही होगी आई होप। इन्वेस्टिगेटर है एंड जो बंदे के अराउंड ये चीज़ें हो रही है वो बंदा विलमैन है, उसका नाम विलमैन है। फिर सिल्विया एक बंदे से पूछती है कि क्या तुम इस न्यूज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो? फिर ये बंदा कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, टेंशन की वो बात नहीं। फिर सिल्विया जो है वो एक पुलिस ऑफिसर को देखती है जिसके पास पुलिस का बैज नहीं होता है। बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि उस पुलिसमैन के पास कोई वेपन नहीं है। तो फिर सिल्विया जो है वो एक कॉल लगाती है एंड वो उस बिल्डिंग के सामने कोई एक शॉप होती है उस पे ही कॉल लगाती है। बेसिकली सिल्विया जो है वो यहाँ पे एक अच्छा सा ऑर्डर देती है। बेसिकली सिल्विया इससे काफ़ी ज़्यादा कोड वर्ड में बात करती है एंड ये बंदा समझ जाता है और वो उस बंदे को स्पॉट भी कर देता है जिस बंदे की बात जो वो सिल्विया कर रही होती है एंड एट दी एंड वो बंदे को सिल्विया पकड़ने को कहती है। तो ये बंदा अब काम पे लग जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि सिल्विया भी वहीं पे जाने के लिए निकल चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदा बता रहा होता है कि यार पुलिस से एक नोटिस मिला तो पूरे साल और पूरे दिन जो है वो मतलब पुलिस से बने रहे या एजेंसी से बने रहे से आज रात की पार्टी के बारे में हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुरक्षा है। तो वो बंदा जो है वो उस विलमैन को पीछे से दरवाजे से बाहर जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि नज़र रख रहा होता है एंड नेक्स्ट सीन में फिर हम उसको भी नज़र रखते हुए देख रहे होते हैं जो कि सिल्विया ने उस बंदे को फ़ोन किया था वो शॉप वाला। वो गार्ड जो है वो यार अपनी गन लगा लेता है एंड अपना शॉपकीपर भी उसे देख ही रहा होता है। फिर यार ये बंदा बाहर आ चुका होता है
तो फिर यार यहाँ पे सिल्विया की पूरी टीम भी आ चुकी होती है एंड वो शॉपकीपर भी आ चुका होता है जो कि विलमैन को जो वो बाहर जाने से रोक रहा होता है। जो भी ऑर्डर बेसिकली अपने सिल्विया ने किया था वो ऑर्डर ये बंदा जो है वो विलमैन को चिपका रहा था एंड विलमैन कहता है कि देखो यार मैंने ऐसे कोई ऑर्डर नहीं किए। वो 2 सिक्योरिटी गार्ड अपने शॉपकीपर को पकड़ लेते हैं। तो यार वो जो पीछे गार्ड खड़ा था ना उसको सिल्विया नोटिस करती है एंड उस पर वार करती है, घबरा के चाकू निकालता है बट फिर भी सिल्विया उसे मार देती है। फिर पूरी टीम इसे पकड़ लेती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एंड फिर हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है और ये विलमैन जिस देश से वो आया होता है उसी देश पे ये वापस से चला जाता है। बेसिकली एक टूरिस्ट था जो कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में थोड़ी शांति फैलाने के लिए आया था और घूमने फिरने आया था, चीजें नॉर्मल करने आया था, वैसा ही कुछ रोल था इसका। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि यार ऑफिस में होती है सिल्विया एंड ये सारे लोग जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं उस कार्ड पे एंड उस कार्ड ने पूरी धमकी दी होती है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातें होती है इन्वेस्टिगेशन के अलावा की चीज़ें की। बेसिकली वो पागल बंदा कहता है फिर यहाँ पे कि मैं कभी फिर पागल नहीं बनूंगा, मैं पहले जो वो इन्वेस्टिगेशन करूंगा फिर ही कुछ नतीजे पे पहुंचूंगा। फिर यार हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे हमें आन्या एंड पैकी दिखाए जाते हैं। यहाँ पे यार इनकी स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है एंड आन्या बस का इंतजार कर रही होती है। यार यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि बताता है सबको कि बस का ड्राइवर पे मार हो चुका है, अगली बस काफी ज्यादा लेट आने वाली है। फिर यहाँ पे जो भी बच्चे खड़े होते हैं वो यहाँ वहाँ चले जाते हैं क्योंकि बस के आने में बहुत ज्यादा टाइम होता है। वो लोग यहाँ वहाँ चले जाते हैं घूमने के लिए। फिर आन्या यहाँ पे अकेले ही रह जाती है। तो फिर थोड़ी देर के बाद आन्या के टीचर यहाँ से गुजरते हैं। तो बिरहाव कहता है, हाँ तुम यहाँ पे अकेले बैठी हो तो तुम क्यों ना मेरे मदद करने आ जाओ बस को आने में, अभी बहुत टाइम है। वो आन्या कहती है, नहीं सर मैं तो बहुत बिजी हूँ। फिर ये बुढ़ाऊ कहता है, अरे आप मत खाओ, मैं तुम्हें केक भी खिलाऊंगा। फिर आन्या मान जाती है। फिर इसके टीचर इससे पूछते हैं आन्या से कि क्या तुम्हें स्कूल में मजा आ रहा है। आन्या कहती है अगर स्कूल में मजे ना आ रहा होते तो क्या फेल हो जाते। तो इसका टीचर कहते बिल्कुल ऐसी ना बात है बेटी। इसका टीचर कहता है कि मैं समझ गया तुम परेशान हो और तुमने एक गोल्ड प्राप्त किया सिर्फ एक रुमाल के कारण। फिर आन्या बताती है कि अब उसके पास पांच पांच रुमाल है। बेसिकली आन्या यही बता रही होती है कि आन्या अब कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगी जिसकी वजह से उसे सिल्वर पोल्ट मिले। बेसिकली टीचर समझ जाता है कि आन्या भी स्कॉलर बनना चाहती है। फिर टीचर पूछता है कि तुम्हें स्टेला क्यों चाहिए। वो आन्या मन में कहती है पापा के मिशन के लिए। बेसिकली बहुत अलग सा रिप्लाई करती है। ये कहती है इस टीचर को कि उसे कूल बनना है। ये सुन के टीचर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर यार यहाँ पे ये लोग जो वो एक रूम पे एंटर होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफ्स लगी होती है। ये सारी पास्ट की स्टूडेंट्स के होते हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता है इसका टीचर इसे आन्या को कहता है। तो आन्या कहती है कि बढ़िया बात है, ये भी एक मिशन के जैसा ही लग रहा है। बेसिकली ये इसका टीचर इसे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देता है एंड कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हो जैसा तुम करना चाहो, कुछ भी बकचोदी चलती रहती है। एज भाई इस बंदे ने बोला था कि ये खाने को देगा तो ये फिर इसको देता भी है, जो भी इसको स्नैक्स ब्रेक्स पसंद होते हैं वो खाती भी है आन्या। फिर ये टीचर आन्या को समझाने की ट्राई करता है बट आन्या सिर्फ खाने पे फोकस्ड होती है। जैसे ये टीचर जो पढ़ने की बातें स्टार्ट करता है तो आन्या यहाँ से 9-11 होने की ट्राई करती है। वो फिर नेक्स्ट सीन में फिर हम अपनी आन्या को घर पे देखते हैं क्योंकि बहुत खाने के बारे में सोच रही होती है। आई मीन योर ने इसे खाने के लिए बुलाया होता है एंड हम लॉयड को देखते हैं जो कि अपने मिशन के बारे में सोच रहा होता है जो कि बहुत मुश्किल था एंड योर भी अपने मिशन के बारे में सोच रही थी जो कि अजीब था। ये सारी चीज़ें आन्या पढ़ सकती है अपने माइंड रीडिंग टेक्निक की वजह से एंड वो कहती है कि मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फिर आन्या कहती है पापा को कि भाई ये खाना खाने के बाद उसे होमवर्क में मदद कर दे। वो ये सुन के लॉयड थोड़ा शॉक हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि आन्या को एक और सिल्वर बोल्ट मिल गया है बट ऐसा नहीं होता। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड में। मैं जानता हूँ ये भी डल होगा क्योंकि मेरी पता नहीं वॉइस को क्या हुआ है, वॉइस को नहीं हुआ है, बस बीच बीच में मेरा आवाज़ चला जाता है क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली जो है वो वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया है। लगता है मुझे ब्रेक लेना चाहिए। तो वीडियो को कर देना लाइक, तब तक के लिए मिलता है सब्सक्राइब। बाय बाय।